आज जो दास्तान हम आपको सुनाने जा रहे हैं, आपका कलेजा मुंह को आ जाएगा और दिल फट जाएगा ये सुनने के बाद कि एक सगे बाप ने अपनी बेटी को हवस का निशाना बनाया। मेरी बहन ने मुझे बताया था कि मेरे पापा ऐसे ऐसे काम करता है, मेरे साथ ज्यादती करता है। मुझे नहीं था यकीन हुआ तब पहले। मैंने नहीं, पापा नहीं करता। जब मैंने अपनी आंखों से देखा है। एज कितनी है आपकी बहन की? 14 साल। डर गई थी इसलिए धमकी दी थी, ये किसी को बताया मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 3 ਮਾਹ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾੜੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਕਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਸਕਾ हो सकता है। 2 या 2.5 साल से बेटी के साथ ज्यादती करता था। उस दौरान इसको हमल भी हो चुका था। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रेहान हैदर और आप देख रहे हैं डिजिटल रंग। नाज़रीन, हमारे माशरे में हव्वा की बेटी को हवस का निशाना बनाया जाता है, लेकिन आज जो दास्तान हम आपको सुनाने जा रहे हैं, आपका कलेजा मुंह को आ जाएगा और दिल फट जाएगा ये सुनने के बाद कि एक सगे बाप ने अपनी बेटी को हवस का निशाना बनाया। 3-4 माह तक ये सिलसिला जारी रहा। जब उसके भाई को पता चला तो उसने अपनी खाला को फ़ोन किया कि हमें बचा लिया जाए, हमारा वालिद हमारे साथ नाइंसाफ़ी कर रहा है और जुल्म कर रहा है। अब वो शख्स कहाँ है, पुलिस की हिरासत में है और किस तरह से पुलिस ने उसको पकड़ा, जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा मुझे बताइएगा कि हुआ क्या था? जी, मेरी बहन ने मुझे बताया था कि मेरे पापा ऐसे ऐसे काम करता है, मेरे साथ ज्यादती करता है। मुझे नहीं था यकीन हुआ तब पहले। मैंने नहीं, पापा नहीं करता। जब मैंने अपनी आंखों से देखा एक मर्तबा, मैंने फिर अपनी ताई को बताया। तो ताई ने कहा हम आप पुलिस को फ़ोन करो। ठीक है, मैंने पुलिस को फ़ोन किया और ताई हमारे घर आ गई और पापा को पुलिस पकड़ के ले गई। उसके बाद पापा ने पहले भी हमें धमकी दी थी, किसी को ये बात बताई तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। हमने डर के मारी ये बात किसी को नहीं बताई है। मेरी बहन तंग आ गई थी, इसलिए मुझे बताना पड़ा सबको। कितनी एज कितनी है आपकी बहन की? 14 साल। तो जब पहले आपको पता चला तो तब नहीं आपने किसी को बताया? बताया था पापा को। पापा ये क्यों करते हैं आप ऐसे काम? पापा ने कहा किसी को बताया मैं तुम्हें भी जान से मार दूंगा। मैं डर गया था, इसलिए नहीं किसी को बताया। तो अभी किधर हैं पापा? जेल में, दरे वाले थाने में। बेटा आप मुझे बताइएगा कि आपने किसी को नहीं बताया ये काफ़ी देर से आपके पापा आपके साथ इस तरह से ज्यादती कर रहे थे? डर गई थी इसलिए धमकी दी थी, ये किसी को बताया मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, इसलिए डर गई थी, किसी को बताया नहीं। तो आपके घर में कोई और बड़ा नहीं रहता? नहीं, बाबा ही था बस, बड़ा और कोई नहीं था। माँ जी, मैं दसना होया की सी 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਈ ਅੰਮੀ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਤੇ ਬਚਾ ਲਵੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਪਾਪਾ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਨਾ, ਲਿਸ਼ਾ ਨਾਲ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਣੀ ਹਮਸਾਈ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਵਾ। ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਮਸਾਈ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਬਾਜੀ ਸੱਚ ਹੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਵੋ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ। ਇਹਨੇ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸਾਂ ਇੱਥੇ। ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਇਹਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਸਾਰੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈ, ਇਹਦੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਥਾਣੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਥਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹ ਸੁਣਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਚਲੀ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥਾਣੇ ਨਿਭਾਇਆ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਰੋਂਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਉੱਧਰ ਗਈਆਂ, ਥਾਣੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਏ ਨੇ ਥਾਣੇ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ? ਹਾਂਜੀ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ। 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਫੌਤ ਹੋਈ ਨੂੰ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਕੰਮ ਤੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਬੱਚੀ ਘਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਸ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੱਕਮ ਸਾਇਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਵੀ, ਕੋਈ ਆਣ ਜਾਣ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹਮਸਾਇਆ ਕੋਈ, ਨਾ ਇਹ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਦਾ? ਬੱਚੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 1.5 ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 3 ਮਾਹ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪੁੱਛਦਾ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਕੁੱਟਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਧਮਕੀ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਆ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਯਾਨੀ ਕਿ 3 ਮਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਕਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਪਏ, ਉਹ ਤਵੱਜੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੇਟੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰੋਗੇ, ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ 2 ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲੋਗੇ, ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਸ ਨਾਲ ਸਾਂਭੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸੁਲਹ ਸਫਾਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੁਲਹ ਸਫਾਈ ਜੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸੁਲਹ ਸਫਾਈ ਕਰ ਲੈਣੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੁਲਹ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਲਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਪਿਓ ਕਿਹੜਾ ਬਗੈਰਤ ਪਿਓ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁਲਹ ਕਰਾਂ? ਇਹ ਸੁਲਹ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕੋਈ? ਭਾਈ ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮਾਸੂਮ, ਵਾਲਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ,
ਪਿਓ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਹਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਵਜ਼ੀਰੇ ਵਾਲੇ ਅੱਗੇ ਗੁਰਜਾਰਸ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾੜੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਕਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਸਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇਸ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਵਾਂ। ਇਸ ਬੱਚੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਗਏ, ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ, ਸਕੂਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਘਰ ਆ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਭਾਜੀ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਡਰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਨਾ ਦੇਵੇ ਸਾਡਾ ਪਿਓ, ਤੇ ਡਰਦਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਨਾ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਥਾਣੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾੜ ਦੇਣਾ ਸੀ जिंदा ਨੂੰ। भाई मैं मोहल्लेदार हूँ, ये अलीशा हमारी बच्ची है, इनकी मम्मा मेरी बहन बनी हुई थी। मैं मोहल्ले में रहते हैं हम लोग, तो ये ज़्यादती इसके पापा ने की है। बच्ची है, ना हम लोगों को आने देता था, ना ही अपने बच्चों को हमारी तरफ आने देता था। अगर बच्चे आते थे तो उनको मारता था। बड़ा बेटा है, वो किसी होटल पे काम करता है, इनका बेटा 16 साल का है। जिसके साथ ज़्यादती हुई बच्ची 14 साल की है, किसी से मिलने नहीं देता था। अगर कोई पूछता था तो झगड़ा करता था, झिड़के डालता था। तो इसने ज़्यादती की है, हमें इंसाफ चाहिए। हम इनके लिए जो मांग रहे हैं, हमारी खुद की बच्ची हैं, जवान है, हम घरों में लोग मेहनत मजदूरी करते हैं, हम छोड़ के नहीं जा सकते, अपने बच्चे घर में नहीं छोड़ सकते अकेले। तो हमें ज़रा इंसाफ चाहिए भाई। हम लोग जो है, इसने बहुत ज़्यादती की है। 3 साल हो गए इसकी बेगम को, इसके बाद इसने शादी की है, इसके बाद भी इसने शादी की है। शादी करके बीवी को खर्चा नहीं देता था, मारता था, लड़ता था। वो अपनी माँ की तरफ चली गई है, इधर नहीं आई वो। बाद में उन्होंने नहीं भेजा अपनी बेटी को। तो बच्चे जो है वो तंग करता है, खाना भी टाइम से नहीं देता उनको, कुछ बाहर से काम करता है, कभी करता है कभी नहीं करता। दाल चावल लगाता था इधर चौक में, बाज़ार में। तो बच्चों के साथ बहुत नाइंसाफ़ी करता था, ज़्यादती करता था। 3 साल हो गए इसकी मामा की डेथ हुए, उसके बाद 2 या 2.5 साल से बेटी के साथ ज़्यादती करता था। उस दौरान इसको हमल भी हो चुका था। रिपोर्ट में आया है, रिपोर्ट में हम लोग तो ना पढ़े लिखे हैं, ना हमें पता नहीं। 3 माह का हमल भी था। हमने डॉक्टर से रिपोर्ट करवाई है, दिखाई है बड़े डॉक्टर को, तो उन्होंने कहा है इसको ना मेडिसिन के ज़रिए, इसको अबॉर्शन वगैरह नहीं, मेडिसिन के ज़रिए जो है ना, इसने अंदर ही अंदर ये सारा काम करता रहा है। तो दिली तकलीफ़ है भाई, हम खुद बेटियों वाले हैं, हम तो खुद उसे मारेंगे। कभी हमारे सामने आए, हमारी बहू बेटियाँ बाज़ार जाती थी, यहाँ हफ्ता बाज़ार लगता है हमारे पास ही। ये भाई दाल चावल लगाते थे उधर, कभी किसी का हाथ पकड़ के मजाक करते थे, कभी कोई बात करते थे, कभी हम बहू बेटियाँ वाले हैं, बगैर तो नहीं, हम इज़्ज़तदार बंदे हैं भाई। हमने इधर रहना है मोहल्ले में, हम 10-12 साल से इधर रहते हैं। तो ये भाई जो है बहुत बगैरत और बेशरम है, इसको जूतियाँ पड़नी चाहिए, इसको मारना चाहिए, सरेआम फांसी लगाना चाहिए, आग लगा देनी चाहिए। हमारी बच्ची के साथ इंसाफ होना चाहिए। तो हम इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, हम लोग नहीं जा सकते बाहर कहीं, हमें पता ही नहीं कभी आज तक इस बात, ऐसी बात किसी से भी कब पता चली जो इस बात बगैरत ने किया है। तो हम तो DIG पंजाब, ये सारे जो इमरान खान है, उससे भी हमारी गुजारिश है, हमें इंसाफ चाहिए इस बच्ची के लिए। जी नाजरीन, आपने मोहल्लेदारों की भी गुफ्तगू जानी। इनका यही कहना है कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए और इस शख्स को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, निशान इबरत बना दिया जाए, फांसी लगा दिया जाए, ताकि नेक्स्ट इसे देखकर लोग इबरत हासिल करें और कोई भी ये नहीं कि अपनी बेटी, किसी की बहन बेटी के साथ ज्यादती करते हुए एक बार डरे। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। डिजिटल रंग को कर लें सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।